तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बिहार में एनडीए ने बिहार बंद का ऐलान किया है। दरअसल इंडिया के मंच से वोटर अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की दिवंगत मां के खिलाफ इस्तेमाल किए गए अपशब्द को लेकर एनडीए ने बिहार बंद किया। राज्य में बंद का असर दिखाई दे रहा है। हाथों में स्लोगन भरी तख्तियां लिए कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। टायर जलाए जा रहे हैं। सड़कों पर बैठकर लोग नारेबाजी कर रहे हैं। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को देश से माफी मांगनी चाहिए। हालांकि इस दौरान जरूरी सेवाएं जैसे अस्पताल, एम्बुलेंस और रेलवे को छूट दी गई है। ये 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एनडीए ने बिहार बंद करने का आह्वान किया है। पटना, सहरसा, नालंदा, कैमूर, खगड़िया, बेगूसराय, कमोबस तमाम जिलों की यही तस्वीरें निकलकर सामने, जहां प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इस दौरान जरूरी सेवाएं जैसे अस्पताल, एम्बुलेंस और रेलवे को छूट दी गई है। कहीं टायर जलाए जा रहे हैं तो सड़कों पर कहीं नारेबाजी की जा रही है। केंद्र सरकार के जीएसटी के फैसले के बाद मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि स्वतंत्रता दिवस पर जो वादा किया गया था उसे सिर्फ 1 महीने में पूरा कर पीएम मोदी ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने कहा कि जीएसटी में दी गई राहत आम आदमी के लिए बहुत बड़ी सौगात है। जीएसटी में दी गई छूट सभी वर्गों के सशक्तिकरण में फायदेमंद साबित होगी। चाहे व्यापारी हो, नौकरी पेशा वर्ग हो या फिर मध्यम वर्गीय परिवार, सबको इसका लाभ मिलेगा। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश ने दुनिया के सामने अपनी तस्वीर बनाई है वो वाकई अद्भुत है। और प्रधानमंत्री जी सभी क्षेत्रों का समान रूप से ध्यान रखते हैं। वैश्विक उथल पुथल के भरे माहौल में भी वो अपने देशवासियों का, उद्यमियों का, गरीब से गरीब आदमी का, हेल्थ सुविधाओं का, प्रत्येक का ध्यान रखते हैं। जैसा कि उनने 15 अगस्त के अपने लाल किले की प्राचीर से उद्बोधन में कहा था, यह अगले समय में बहुत अच्छी सुविधा मिलने वाली है, बहुत अच्छी सौगातें मिलने वाली है। और हमने देखा 1 महीने से भी कम समय में कल जीएसटी की बैठक माननीय वित्त मंत्री जी के साथ जो हुई है, जिस प्रकार से उन्होंने अपनी चीज़ों को कहा है और अगले नवरात्रि से वो लाभ मिलने वाला है 22 सितंबर से। और कितने प्रकार का लाभ है ये गरीब से गरीब आदमी के लिए। ये हमारे लिए ज़्यादा आनंद की चीज़ है कि जो मध्यम वर्गीय, गरीब और कई प्रकार की सुविधा दिन उपयोगी में जो हर कोई व्यक्ति भी लेता है, उन सबको भी इसका लाभ मिलेगा। अब जैसे हमारे अपने किसानों को लाभ मिलने के लिए भारतीय रोटी, पराठा, खाकरा, पनीर, छेना, ये कई प्रकार की चीज़ें हमारे यहाँ से निर्यात भी होती हैं। ऐसे में इनको मदद करने के लिए इनका निर्यात बढ़ा करके किसानों के जीवन की बेहतरी के लिए जो प्रयास किया है, जिसका 5% से घटा करके इसका स्लैब 0% किया है। शिक्षण सामग्री, शिक्षक खास करके नक्शे, चार्ट, ग्लोबा, पेंसिल, शार्पनर, क्रेयॉन्स, पेस्टल, कॉपी, नोटबुक, ये हर विद्यार्थी के जीवन में अत्यंत आवश्यक होती है। और चलिए बात करेंगे अगली खबर की। राजधानी भोपाल में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय रामकिशोर शुक्ल की जयंती पर विधानसभा में पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, बीजेपी विधायक भगवान दास समेत विधानसभा के अधिकारी, कर्मचारी शामिल हुए और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष को पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि रामकिशोर शुक्ल ने विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए कई नवाचार किए हैं, जिनके लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है। विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष श्री रामकिशोर शुक्ल जी की जन्म जयंती है। शुक्ल जी विधानसभा के अध्यक्ष तो रहे और विधानसभा में उन्होंने नए अनेक आयामों को जन्म दिया। विधानसभा का संचालन का भी उनका अनुकरणीय उदाहरण है। लेकिन वे एक ऐसे अध्यक्ष हैं जो पहले उपाध्यक्ष भी विधानसभा के रहे, राज्य सरकार में मंत्री भी रहे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी रहे और सार्वजनिक जीवन के अनेक पदों पर रहकर उन्होंने सफलतापूर्वक अपने दायित्व का निर्वहन किया और अपनी जीवन यात्रा को पूर्ण किया। मैं आज
विधानसभा परिसर में दिवंगत आत्मा को श्रद्धा से स्मरण करने का अवसर है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ 3 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर रहे, जहां गुरुवार सुबह उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में लोगों की समस्याएं सुनी। मंदिर परिसर में आयोजित जनता दर्शन में 200 से अधिक लोग पहुंचे, जिसके बाद एक एक कर सीएम ने सभी की समस्या सुनी और समाधान का भरोसा दिया और भूमाफिया पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही। राजधानी रायपुर के राजीव भवन में हुई कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक में पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे के खिलाफ अनुशासनहीनता की कार्रवाई करने का प्रस्ताव पारित किया गया। 31 सदस्यों वाली कार्य समिति में एक पदाधिकारी ने ये मुद्दा उठाया और कहा कि रविंद्र चौबे का भूपेश बघेल के जन्मदिन के दिन दिया गया बयान अनुशासनहीनता में आता है, उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। पदाधिकारी के इस प्रस्ताव के बाद सभी 31 सदस्यों ने हाथ उठाकर प्रस्ताव का समर्थन किया। बैठक में कहा गया है कि ऐसा बयान कोई और ना दे, इसलिए रविंद्र चौबे के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके अलावा कुलदीप जुनेजा पर भी अब तक कार्रवाई नहीं किए जाने का मामला बैठक में उठा। बता दें कि कुलदीप जुनेजा ने अजीत कुकरेजा के कांग्रेस से निष्कासन खत्म करने को लेकर प्रदेश कांग्रेस के जिम्मेदारों के खिलाफ बयानबाजी की थी। लग्जरी पार्टियों की रानी नव्या मलिक पुलिस के रिमांड पर है, उससे पूछताछ की जा रही है। ड्रग्स सिंडिकेट के कई अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया, इनमें से कुछ गिरफ्तारियां पंजाब से हुई है। ऐसे में इस सिंडिकेट के तार पाकिस्तान से भी जुड़ रहे हैं। सिंडिकेट में नव्या मलिक के पार्टनर और उसके सबसे खास अयान परवेज को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नव्या के कॉल डिटेल से रायपुर पुलिस हैरान है। नव्या के मोबाइल चैट में 350 से ज्यादा संदिग्ध नंबर मिले हैं। उसके संपर्क में कई रसूखदारों के नाम सामने आए हैं। फिलहाल पुलिस नव्या पर हनी ट्रैप और ब्लैकमेलिंग का केस दर्ज करने की तैयारी में जुटी हुई है। धामी सरकार में कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। धामी सरकार में 5 कैबिनेट पद अभी खाली है। जल्द ही इस कैबिनेट पदों पर धामी सरकार नियुक्ति कर सकती है। भाजपा विधायक भी लगातार मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं। भाजपा विधायक दिलीप सिंह रावत ने कहा कि वे अपने कार्यों के लिए मुख्यमंत्री से मुलाकात करते रहते हैं। ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी का विवेक का मामला है और वो जिसको चाहेंगे और जो उनके लिए अच्छा लगेगा, जो प्रदेश के हित में रहेगा, उसको मंत्रिमंडल में लेंगे। और मैं समझता हूँ कि क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के पास 5-5 मंत्रियों का जो भार है, निश्चित रूप से वो भी चाहते हैं कि किसी तरह से जो है मंत्रिमंडल का गठन हो। देहरादून के सचिवालय में हरिद्वार कुंभ 2027 की तैयारी को लेकर उच्च स्तरीय बैठक किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हरिद्वार में कुंभ मेला 2027 के भव्य आयोजन की सभी तैयारियां अक्टूबर 2026 तक पूरी की जाएंगी। भव्य और दिव्य कुंभ का आयोजन कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। मास्टर प्लान में सभी सेक्टर, मार्ग, पार्किंग, घाट, कैंप स्थलों को स्पष्ट तौर पर चिन्हित किया जाए। साथ ही भीड़ का दबाव कम करने के लिए नए घाटों का निर्माण और मौजूदा घाटों की मरम्मत भी समय से पूरा करने के निर्देश दिए। 2027 में जो हमारा हरिद्वार में कुंभ प्रस्तावित है, उसको लेकर आज सभी जनप्रतिनिधियों के साथ, सभी अधिकारियों के साथ, सभी जिलों के अधिकारियों के साथ आज विस्तृत रूप से उसकी तैयारियों के संबंध में बैठक हुई है। और ये कुंभ हमारा बहुत अच्छा हो, भव्य हो, सुविधाजनक हो, सुरक्षा की दृष्टि से अच्छा हो, लोगों को आवागमन में भी किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो, अवस्थापना सुविधाएं अच्छी हों, नए घाट बने, नए पार्किंग स्थल बने, अनेक जो निर्माण कार्य हमारे शौचालय से लेकर जो होने हैं, बिजली, पानी, अन्य सुविधाएं जो बननी है, उसके संबंध में बहुत व्यापक रूप से तैयारियां हमने प्रारंभ कर दी हैं। और साधु संतों का भी इसमें हम आशीर्वाद लेकर, उनका मार्गदर्शन लेकर इस कुंभ को बहुत ऐतिहासिक बनाने के लिए हमने काम प्रारंभ कर दिया है। 2027
उत्तर प्रदेश के बरेली में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अपहरण करने वाले 2 अपराधियों को 6 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से घटना में इस्तेमाल मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। बता दें कि आरोपियों ने फिरौती मांगने के उद्देश्य से अपहरण की घटना को अंजाम दिया था। ये पहले से बिल्कुल ही परिचित नहीं थे और ये पूरा जो प्रकरण है ये फिरौती को लेकर ही था। ये जो अपराधी हैं इनको ये लगा कि ये व्यक्ति नए हैं, ये बाहर के लग रहे हैं और सुबह सुबह का टाइम था और भी कोई आसपास में नहीं था, तो ये तत्काल इनका ये प्लान बना था और इसी के चलते इनका अपहरण किया गया। और ये जो अपराधी हैं इनका आपराधिक इतिहास नहीं है, ये नए मालूम होते हैं और इसमें इन्होंने इनके जो दर्शन सिंह के जो घरवाले हैं उनसे वीडियो कॉल पर बात करी और इन्हीं के फ़ोन से बात करी। इधर उत्तर प्रदेश की बरेली में पुलिस और साइबर क्राइम टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। दोनों टीमों ने मिलकर साइबर फ्रॉड के पैसों को ठिकाने लगाने वाले गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं 3 आरोपी अब भी फरार है। साथ ही उनके पास से मोबाइल, फर्जी आधार कार्ड और मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। NCRP पोर्टल जो कि साइबर क्राइम के लिए एक नेशनल पोर्टल है, उस पर पंजाब, तमिलनाडु और हरियाणा यहाँ से 3 ऐसी शिकायतें थी, 3 ऐसी कंप्लेंट्स थी जिनको ट्रेस बरेली के अकाउंट्स में किया गया। तो इन अकाउंट्स को जब तस्दीक किया गया तब थाना प्रेम नगर की पुलिस ने इसमें मुशर्रफ, अब्दुल रजाक, निशांत और शिवम इन 4 लोगों को गिरफ्तार किया। और इन 4 लोगों से जब पूछताछ की गई इन अकाउंट्स के संबंध में, जो कि इन साइबर ठगी में जो अकाउंट्स यूज हुए थे, इनसे जब पूछताछ की गई तो इनके पास से और भी कई अकाउंट्स ऐसे मिले हैं। इनकी व्हाट्सएप चैट्स में इनसे पूछताछ के उसमें भी कई अकाउंट्स मिले हैं और ये जो अकाउंट्स है वो 100 के ऊपर अभी तक पहुंच गए। हम अभी भी काउंट कर रहे हैं कि और भी कितने ऐसे अकाउंट्स हैं। बलरामपुर जिले के धनेशपुर गांव में लबालब पानी भरने से करीब 40 से 50 साल पुराना लूती बांध टूट गया। बांध टूटने से 3 घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। वहीं बाढ़ में 50 से ज्यादा की संख्या में गाय, बैल और घर पर सो रहे कुल 8 लोग बह गए हैं, जिसमें से 2 लोगों की शव बरामद की गई और बाकी 3 अन्य लोगों की खोजबीन जारी है। इस घटना के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है। ग्रामीणों ने ठेकेदारों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। फिलहाल घटना से प्रभावित परिवार के लिए रहने और खाने पीने की व्यवस्था की गई है। लगातार जिला प्रशासन राहत कार्य में लगा हुआ है। घटना कल रात 9 से 10 बजे के बीच में हुई है। क्या नुकसान हुआ? नुकसान तो सर बहुत कुछ हो गया। एक घर का पूरा फैमिली बह गए और डेथ भी हो गए, मर भी गए। और ये खेती बाड़ी जो था सब नुकसान भी हो गया, सब पूरा बर्बाद ही हो गया। आपके एक वाले घर पे कितने लोग थे? हम लोग एक वाला घर में 10 से 11 लोग थे, जिसमें एक थोड़ा घायल है, एक थोड़ा सा घायल है। 2 हॉस्पिटल में है, बाकी हम लोग सुरक्षित हैं। तो जब यहाँ 76-77 में काम शुरू हुआ था तो यहाँ पूरा जंगल था। काम शुरू हुआ, हम लोग लेबर थे, गरीबी के चलते हम लोग तो भाई 3 रुपया में मजदूरी किया सारा दिन, इतना मेहनत किया। अब आपस में हम लोग बातचीत कर रहे थे, इतना माटी डाल रहा है नहीं, ये बालू डाल रहा है इसमें, ये बांध टिकने वाला है नहीं, ऐसा ही उम्मीद था हम लोगों को। तो अब देखिए जैसे ऊपर वाले की मर्जी ऐसा है। इन लोग थोड़ा गाँव वाले सूचित भी किया होगा कि नहीं किया है, हमको पता नहीं है, लेकिन ये बांध अभी टूट गया। बहुत सारे जानवर, बहुत सारे खेत खमार का नुकसान, आदमी का नुकसान ये हो गया। बस बलरामपुर में एक लुत्ती जलाशय है, ग्राम धनेशपुर में, ग्राम पंचायत विश्राम नगर में। ये कल रात को ये बांध यहाँ पर से टूट गया और काफ़ी फोर्स से पानी आया। तो फोर्स से पानी आने के कारण हमारे जो एक छोटा नाला है इसके बगल में एक जो घर है पूरी तरह से डैमेज हो गया और इसमें करीब 6 लोग लापता हो गए थे। इसमें से 2 लोगों की बॉडी कल रात नहीं मिली है हमें और 2 लोगों की बॉडी आज सुबह मिली है। तो 4 बॉडीज़ को हमने जिला अस्पताल भिजवाया है। कल रात को कलेक्टर साहब, एसपी साहब भी यहाँ उपस्थित थे और उनके मार्गदर्शन में यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ चलाया गया था। NDRF की भी 5 सदस्यीय टीम यहाँ पे मौजूद थी और कुछ हाउस भी यहाँ पे हाउस डैमेज हुआ है और डैमेज होने के कारण इसको हमारे जो मृत व्यक्ति हैं, कुछ पशुओं का भी नुकसान हुआ है। ये सभी का आकलन अभी प्रशासन की टीम कर रही है।